राम नरेश त्रिपाठी। अरमान कविता के कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। अरमान का मतलब होता है लालसा। क्या होता है? लालसा, इच्छा नहीं। तो इसको सुन लीजिए, है शौक यहीं अरमान यहीं, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। राम नरेश त्रिपाठी जो अरमान कविता के कवि हैं, अपने कविता के माध्यम से समाज में रहने वाले को शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। वे कल्पना करके नहीं इस चीज़ को लिखते हैं कि है शौक यहीं अरमान यहीं। शौक समझते हैं, हॉबी नहीं। जैसे किसी को फुटबॉल खेलने का शौक होता है, किसी को क्रिकेट खेलने का शौक होता है। तो कवि कह रहे हैं कि शौक भी है और लालसा भी है, अरमान भी है। किस चीज़ का शौक है, किस चीज़ का लालसा है, हम कुछ करके दिखलाएंगे। वे कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है, मेरा शौक है कि हम कुछ करके दिखलाएं। तो क्या करके दिखलाएंगे, ये आगे सुनिए। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। आप देखें किसी आदमी को मरते हुए, यहाँ जितने लोग जन्म लिए हैं ये सब रहेंगे कि मरेंगे? मरेंगे। तो ये बात बताइए, जब सभी लोग मरेंगे तो यही कवि कह रहे हैं कि यह दुनिया जो है ये मरने वाली दुनिया है। कौन सी दुनिया है? मरने वाली दुनिया है। और इस मरने वाली दुनिया में हम मरना नहीं चाहते हैं। इस मरने वाली दुनिया में हम मरना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब है शरीर मरेगा नहीं, नाम नहीं मरेगा। नहीं मरना, कभी नहीं मरना चाह रहा है। इसका मतलब क्या चाह रहा है? अमर होना चाह रहा है। क्या चाह रहा है? अमर होना चाह रहा है। यानी जो मरकर भी न मरे उसे अमर कहते हैं। जो मरकर भी न मरे उसे अमर कहते हैं। आदमी मर जाता है, उसका कर्म, उसका गुण नहीं, उसकी कृति अमर रह जाती है, उसका नाम अमर हो जाता है। अगर वह अच्छा करता है तो लोग उसको याद करता है, अगर अच्छा नहीं करता है तो लोग उसको याद नहीं करता है। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि ये मरने वाली दुनिया है, इसमें जो जन्म लिया है वह मर जाएगा, लेकिन कवि कह रहा है कि मैं इसमें अमर होना चाहता हूँ। क्या होना चाहता हूँ? अमर होना चाहता हूँ। यानी मैं अपनी कृति, अपना यश, अपना गुण, अपना स्वभाव ऐसा करना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें। नहीं, ये कवि की इच्छा है, लालसा है। किनकी? राम नरेश त्रिपाठी की। आओ बैठ जाओ। जो लोग गरीब भिखारी हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि समाज में कुछ धनी लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, कुछ भिखारी लोग भी हैं। तो कवि कह रहे हैं कि समाज में, इस दुनिया में जो लोग गरीब हैं और जिनको खाने पीने का बहुत दिक्कत है, जो भिक्षा मांग के खाते हैं, उनके लिए, जिन पर न किसी की छाया है, गरीब और भिखारी को कोई देखना चाहता है? नहीं देखना चाहता है। उस पर किसी का छाया नहीं है, उससे किसी को मोह नहीं है, उससे किसी को प्रेम नहीं है। हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। क्या बात है। राम नरेश त्रिपाठी अपने कविता के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि जो लोग इस दुनिया में गरीब है, भिखारी है, जिसको कोई नहीं देखता है, जिससे कोई प्रेम नहीं करता है, हम वैसे लोगों को गले लगाएंगे। वैसे लोगों को गले लगाएंगे। गले लगाने का मतलब उनको अपनाएंगे। गले लगाने का मतलब उनको अपनाएंगे।
और हम उनको सुखी बनाएंगे, और जो दुखी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो भिखारी लोग हैं, हम उसके जीवन को सुखमय बनाएंगे। कितना अच्छा कल्पना कर रहे हैं। अगर इस तरह कोई आदमी करे तो वह मरा हुआ माना जाएगा? नहीं मरा हुआ माना जाएगा। तो कभी तो कह ही रहा है कि मैं अमर होना चाहता हूँ, मैं अपना नाम अमर में लिखाना चाहता हूँ। तो इसलिए वे ऐसा कर्म करने के लिए कह रहे हैं, नहीं कि जो लोग गरीब हैं, भिखारी है, जिस पर किसी की दया नहीं है, हम उसको गले लगाएंगे, हम उसको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। है दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो थक हार के बैठ जाते हैं। थकने का मतलब पैर थकना से नहीं है, सिर्फ शरीर थकता है उसको थकना नहीं कहते हैं। थकने का मतलब है आदमी अपने लक्ष्य से अलग हो जाता है, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करना चाहता है, नहीं, और वह बीच में ही दम तोड़ देता है, यानी वह अब उब जाता है कि अब हमसे ये काम नहीं होगा। नहीं, कोई लक्ष्य बनाता है, लक्ष्य समझते हैं, यानी कोई चीज बनना चाहता है और मेहनत से वह फिर हार जाता है कि हमसे अब मेहनत नहीं होगा, उसको कहते हैं क्या? हारा हुआ लोग। क्या कहते हैं? हारा हुआ लोग। उम्मीद मार कर बैठे हैं। तो वैसे जो लोग दुनिया में हार गए हैं, जो अपना उम्मीद माने आशा, अब आशा छोड़ दिए हैं, वैसे लोग के बारे में क्या कह रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी? हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। कह रहे हैं कि दुनिया के ऐसे लोगों के बीच में हम फिर क्या करेंगे? उनके अंदर उत्साह जगाएंगे, खुशी पैदा करेंगे, काम करने की ललक पैदा करेंगे। उनके दिमाग में हम ऐसा कुछ डालेंगे, ऐसा मतलब समझाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि वे फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वे मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनका जीवन खुशी से भर जाएगा। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। क्या कह रहे हैं कवि? कि रोको नहीं, मुझे रोको नहीं, मैं तो किसका दीवाना हूँ? आज़ादी का। मुझे आज़ादी चाहिए, इसलिए मुझे नहीं रोकिए। हम मातृभूमि के सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हमारी मातृभूमि कौन है? अपना देश। मातृभूमि कौन है? अपना देश। तो कवि कह रहे हैं कि मैं आज़ादी का क्या हूँ? दीवाना हूँ, मुझे मत रोकिए। हम अपने देश के लिए अपना सर्वस्व, सर्वस्व का मतलब होता है सारा कुछ। सर्वस्व का मतलब क्या होता है? सारा कुछ, सब कुछ अपना हम देश के लिए लगा देंगे। हम अपना अगर बलिदान देना होगा तो दे देंगे, अपना जान न्यौछावर करना होगा तो कर देंगे, लेकिन हम अपने देश को आज़ाद देखना चाहते हैं। मुझे इसके लिए कोई रोके नहीं, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? राम नरेश त्रिपाठी अपने कविता के माध्यम से सभी लोग के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है, सभी लोगों के लिए ये सीख है। अब देखिए, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। कह रहा है कि हम भारत के बच्चे हैं। हमारे पूर्वज जो क्या थे? धुन के पक्के थे। धुन माने जो धुन चढ़ जाता है काम करने का, अच्छा काम करने का, वो काम करके हम रहेंगे, हम बीच में उस धुन को छोड़ेंगे नहीं, उस काम को छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे पूर्वज जो थे वे क्या थे? मेहनती थे, काम करने में वे आलस नहीं करते थे। तो हम उनके बच्चे हैं, तो मुझे भी कोई क्या है? अस्कत नहीं है, आलस नहीं है।
हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम ऐसा काम करेंगे कि मेरे बाप दादा परबाबा बाबा का शिकायत कोई नहीं करेगा, मेरे पूर्वज का कोई शिकायत नहीं करेगा, मेरे बाप दादा के नाम पर कोई गाली नहीं देगा। हम जग में नाम कमाएंगे, हम अपना भी नाम कमाएंगे। जग माने दुनिया संसार, हम अपना भी जग में दुनिया में नाम कमाएंगे और अपने बाप दादा का भी नाम कमाएंगे। जैसे इसमें कुछ बच्चे जो है लगे हुए हैं वहाँ अपने बाप दादा का नाम करने के लिए, एकदम बाप दादा का नाम इसी तरह बढ़ाते चलिए ताकि आपको लगे कि आपके बाप दादा का नाम सब कोई नहीं जाने तुम्हारे बाप दादा का नाम, तो फिर जन्म लेने का क्या मतलब। नहीं तो समाज में कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे अपना भी मान सम्मान बढ़ेगा और अपने बाप दादा का भी नाम बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? नाम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखें आपकी अरमान जो है ये इतना अच्छा कविता है, इससे सीख लेने की जरूरत है कि एक कवि का अरमान यह है तो क्या ये मेरी अरमान नहीं हो सकती है? मेरी लालसा नहीं है कि मैं भी चाहता हूँ कि इस दुनिया में मैं भी नहीं मरूं, मेरा भी नाम अमरों में लिखा जाए, मैं भी गरीब की मदद करना चाहता हूँ, मैं भी भिखारी की मदद करना चाहता हूँ। नहीं, जो लोग हार कर बैठे हैं उनके अंदर मैं उत्साह बढ़ाना चाहता हूँ, उनके अंदर उत्साह जगाना चाहता हूँ। मैं वैसे आदमी का बच्चा हूँ, वैसे आदमी के बच्चे हैं पूर्वज के जो धुन के पके थे, तो मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, अपने देश के लिए अपना हर चीज कुर्बान करना चाहता हूँ। अगर इस तरह का आदमी हो जाए तो उसका नाम होगा कि नहीं होगा?